हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं हूं अपना प्यारा एंजॉय फीड। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेकर आऊँ दोस्तों। आज मुझे बांग्लादेश के प्लेयर मिले हैं और इनके अंक है 1717। बढ़िया प्लेयर है ये। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया। इन्होंने B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पर रखा है। तो एज़ यूजल मैं अपना मूव चलूँगा E7 वाले पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, उसको उठाकर E6 पर रख देता हूँ। ओके, इन्होंने अपने बिशप को एक कदम आगे चल दिया है दोस्तों, और बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दिया है। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस नहीं, क्योंकि ये पॉन मार सकते हैं लेकिन मारेंगे नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे इस पॉन को मारा तो मैं अपने जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इस बिशप से इनके बिशप को मार दूंगा। तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है A7 पर, जो मेरा पॉन है उसको A6 पर रख दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है। देखिए इन्होंने दूसरा मूव चला है और G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रखेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपना मूव चल देता हूँ और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रखूँगा, क्योंकि जैसे ये बिशप को रखेंगे उठाकर, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था G2 पर रखेंगे, मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा प्रेडिक्शन था और उन्होंने वैसा ही मूव चला। तो देखिए आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे भाई। देखिए जब आप चेस खेलेंगे तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद आप अपोनेंट की जगह खुद को रखकर ऐसे बेस्ट मूव जब आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि अपोनेंट कौन सा मूव चलने वाला है। तो इन्होंने अब अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों, और लेफ्ट साइड में अपने किंग और रूक के बीच में स्पेस कर लिया है। इसका मतलब ये कैजलिंग करने वाले हैं, ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। ये मेरा अभी प्रेडिक्शन है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में करूँगा। तो जिसकी पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी ये है कि सबसे पहले वो तैयारी ये है कि भाई सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को मैं B7 पोजीशन पर रखूँगा। क्योंकि देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, इन्होंने कैजलिंग किया, कोई बात नहीं। तो मैं काम करूँगा, मैं राइट साइड में ही अपना अटैक जारी रखूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनका जो ब्लैक वाला बिशप है वो मेरा मूव रोके हुए है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अपना मूव बना लिया है। कोई बात नहीं, सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, इसको डबल कदम चलेंगे। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और देखना है इनका मूव। तो मेरे सारा अटैक अब लेफ्ट साइड में ही होगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने अपने ओके, तो उन्होंने एक बढ़िया मूव चला है। सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। और देखिए इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने सोचा नहीं और अपने नाइट से मेरे बिशप को मार दिया। कोई बात नहीं, मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मैंने पहले ही कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि उसके बाद ही बढ़िया तो इसको मार देंगे दोस्तों। देखिए, तो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फंसा नहीं पाए हैं। तो अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि मैं अपने इस देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा। बढ़िया खिलाड़ी है ये। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं अपने इस नाइट को, क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, जो कि H4 पोजीशन पर रखा है, और उसको इस बार मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख ले रहा हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव पर मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मेरा अटैक लेफ्ट में ही होना है, और अब मुझे सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी तक अच्छे मूव चले हैं, लेकिन देखते हैं कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए इन्होंने मुझे फंसाने का भरपूर ट्राई किया, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, और मैं
सीधी सी बात है कि इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने पहले भी बोल कर रखा हुआ है। कोई बात नहीं है, अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने क्वीन को बचाऊं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपने इस रूक को सामने रख दूं। तो अब मैंने इनको फंसा लिया है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने मेरे क्वीन को मारा तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, क्योंकि मैंने रूक पोजीशन पे ले लिया है, तो इनका क्वीन तो अल्टीमेटली मरना ही है। तो इन्होंने मैच तो बढ़िया खेला, लेकिन ये मेरे मूव को समझ नहीं सके। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मैंने इनको लगभग फंसा लिया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बहुत ही सोच समझ के मूव चला था दोस्तों, और अब मुझे लग रहा है ये मेरे क्वीन को ही मारेंगे। और जैसे ये क्वीन को मारेंगे तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यस, तो मैं अपने रुक से इनके क्वीन को मार दूंगा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मूव इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो वेरी गुड। तो इन्होंने एक गलती की है, और वो गलती ये है, इन्हें अपने क्वीन से नहीं, इन्होंने गलती नहीं की है, इन्होंने बढ़िया मूव किया है। कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, मैं अपने रुक से ही मारूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूं। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही आ रहा है, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है, और ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस समय, क्योंकि मैंने अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखा है कि मैं दो जगह से इनको चेक दे सकता हूं। और वो पहली जगह है मेरी F3 और दूसरी जगह है मेरी E2। तो देखिए, बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे मूव चला है दोस्तों। मैंने पहले कहा है, जो ऐसा मूव चलेगा तो उसको जो है गलती की सज़ा तो मिलेगी। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं इनका क्वीन मारने के करीब पहुंच गया हूं, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन होशियार खिलाड़ी तो ये हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो इनको चेक तो पड़ने ही वाली है दोस्तों अल्टीमेटली। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अब मूव नहीं चलेंगे, ये समझ गए हैं कि भाई चेकमेट होने वाली है। लेकिन अच्छे प्लेयर की पहचान नहीं होती इन्होंने। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ कि मूव नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझ गया था अब ये मूव नहीं चलेंगे। देखिए, उनको पता चल गया था कि ये इनकी चेकमेट होने वाली है, और उन्होंने इतनी जल्दी अपने हथियार डाल दिए। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर मैच में ऐसी सिचुएशन आती है तो इतनी जल्दी हथियार मत डालिए, क्योंकि अभी भी आपके पास मूव बाकी थे। आप अपना ब्रेन का यूज़ तो कर ही सकते थे। तो चेस खेलते ही इसलिए दोस्तों कि ब्रेन का यूटिलाइज अच्छी तरीके से हो। तो अगर ये अच्छी तरीके से ब्रेन का यूज़ करते तो मैच कुछ देर और चल सकता था, और इनको पता भी चल जाता इनकी वीकनेस क्या थी। तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला, मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया। देखिए, मैं कोई 30 मार्क है बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी हार जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अपोनेंट के मूव का आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो सामने वाले को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव या कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लोग मेरे चैनल में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरा कंटेंट लीक सेट कर रहा है दोस्तों, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है। और चेस के लिए से ब्रेन डेवलपमेंट तो होता ही है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो लोगों ने चेस में इंटरेस्ट लिया है दोस्तों, मुझे मैसेज आते हैं, वो मेरे साथ खेलते भी हैं। तो अगर आपको चेस खेलना सीखना है तो आप सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा खेल आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत है कि मेरा कंटेंट अलग है और लर्निंग और डेवलपमेंट पर्पस के है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।